बड़े भाई की डांट भी पड़ती है और बड़े भाई की मोहब्बत भी बहुत मिलती है। आफ्टर आई गॉट दिस फिल्म मेरा किस्मत में विश्वास बहुत बढ़ गया है। कोई ऐसा सीन, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो कि मेरे परिवार में मेरे मॉम डैड देख के थोड़े शर्मा जाएं या मैं उनको देख के ऑकवर्ड हो जाऊं, ऐसा मेरा है नहीं। ठीक है, कुछ चल रहा है, अरबाज भाई कहीं शूट कर रहे हैं, सोहेल भाई कहीं शूट कर रहे हैं, सलमान भाई कहीं शूट कर रहे हैं, मैं कहीं शूट कर रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। दिस इज मी अंबिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। एंड आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है, दो आयुष एंड सुश्री। सो लेट्स वेलकम देम। हेलो गाइस, हाउ आर यू? हाय अंबिका, आई लव योर नेम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप दोनों? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बस एकदम बढ़िया। सो रुस्लान आ रही है, कितना प्रेशर कितना बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है? एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही। अब बस हम लोग ने इस सपने को 3 साल से जिया है। 3 साल से हम लोग जब फिल्म देखते थे सोचते थे कि इसमें क्या रिएक्शन आएगा, इसमें लोग क्या कहेंगे, इस सीक्वेंस को कैसे एंजॉय करेंगे। तो वेट कर रहे हैं कि 26 अप्रैल हमारी मूवी आएगी तो फाइनली वो रिएक्शंस पता चलेंगे कि क्या यहाँ पे हमें वो रिएक्शन ला पाए या हम वो नहीं ला पाए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम अब घेर पकड़ रहे हैं, हम लोग स्पीड पे आ रहे हैं, एक्साइटेड हैं कि ये कहानी जो है हम लोगों तक फाइनली पहुँचा रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करूं, जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है, आई एम श्योर स्क्रिप्ट तो बहुत सारी आती है एक्टर्स के पास, बट आप क्या ढूंढते हो स्क्रिप्ट में? पहली चीज सिंपल चीज़, ये पिक्चर मैं देखूंगा क्या। ओके, सो ये रुस्लान के वक्त क्या वो चीजें थी जो आपको पसंद आई? मुझे सबसे पहले तो इसकी कहानी बहुत पसंद आई। एक्शन है बट एक्शन के पीछे इमोशन है, सिर्फ मारधाड़ नहीं है। एक लव स्टोरी है, एक कॉमेडी है इस फिल्म के अंदर माँ बाप का प्यार है। मेरे पहला थॉट था कि इस फिल्म को सारा परिवार साथ में बैठ के देख सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो किसी भी जगह पे एक परिवार को एक दूसरे से ऑकवर्ड करे। पूरा परिवार इसके मज़े ले सकता है। इसकी कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमने ट्रेलर लॉन्च किया है उसमें से जो कहानी है वो 10% भी नहीं हमने कहानी रिवील की है। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस बात से कि हमारी कहानी जो अनवील होगी फाइनली जब फिल्म बाहर आएगी तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें हमने डाली हैं। और ये सब करते करते एक एंटरटेनमेंट क्वेश्चन है कि आप हंसते आप भूल ऐसे देखते कब कहानी से जुड़ जाएंगे और उसके बस यही चलता है, अब क्या अब क्या अब क्या अब क्या अब क्या अब क्या। तो वो सुर मुझे बहुत अच्छा लगा था इस कहानी का। यूनुस भाई जो हमारे राइटर हैं, बहुत ही उम्दा राइटर हैं, बहुत बड़े सीनियर राइटर हैं। उन्होंने जब मुझे कहानी सुनाई थी तो उस टाइम पे सबसे पहले उनका जो शब्द था, कहते थाली है और इस थाली में कुछ मीठा है, कुछ खट्टा है, कुछ नमकीन है, रोटी है, चावल है, सब है। तो कहीं ना कहीं आपकी इस फिल्म के अंदर, हमारे इस फिल्म के अंदर एक कॉमेडी एक्शन सीक्वेंस भी है जो बच्चों के लिए जो बच्चे देख के हंसेंगे जिसमें। तो कहीं ना कहीं हमने इस फिल्म में सब कुछ डाला है, सही मात्रा में डाला है। और मैं उस रीज़न से मैंने रुस्लान। सुश्री, आप क्या बताना चाहेंगे जब आपके अपोजिट एक ऐसा एक्टर होता है जिसका ऑलरेडी इंडस्ट्री में अच्छा खासा करियर बन चुका है एंड आपको उनके अपोजिट रहना है, तो कितना प्रेशर फील होता है? एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स के साथ मुझे अपनी पहली मूवी में इनफैक्ट काम करने का मौका मिल रहा है और मेरा कैरेक्टर भी इतना पावरफुल है। इस फिल्म से पहले मैं किस्मत में इतना विश्वास नहीं करती थी, मैं खाली हार्डवर्क में बिलीव करती थी। बट आफ्टर आई गॉट दिस फिल्म मेरा किस्मत में विश्वास बहुत बढ़ गया है। सो आई थिंक आई एम वेरी लकी टू बी द चोजन। बट ओवरशैडो का कोई ऐसा डर था अंदर जब आपको पता चला आयुष आपके सामने रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई मीन सिंस द डे वन मैंने बस यही कोशिश की है कि बिकॉज उन लोगों ने मेरे में इतना विश्वास दिखाया एंड टू कास्ट अ न्यू गर्ल फॉर सच अ पावरफुल कैरेक्टर दैट मैं पूरी मेहनत करूँ एंड जस्टिफाई करूँ अपनी कास्टिंग को। सो एंड ऑल्सो ओवरशैडो का कहीं टॉपिक ही नहीं आया बिकॉज द थिंग इज एवरीबडी फॉलोड द स्क्रिप्ट बहुत ईमानदारी से। सो जिस कैरेक्टर को जहाँ पे होना चाहिए, जितना इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, जहाँ पे डायलॉग्स होने चाहिए, ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। सो ओवरशैडो कहीं नहीं हुआ। मैंने बस पूरी ईमानदारी से कोशिश की है कि मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँ ताकि आप लोगों को पसंद आए। आयुष, इस साल हम कह सकते हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके साथ भाईजान का हाथ नहीं रहेगा।
कैसा, मतलब उनका क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि आप रुस्लान के मतलब रुस्लान लेकर आ रहे हो क्या? और ऑल्सो मैं ये भी जानना चाहूँगी, जब आपके पास कभी स्क्रिप्ट आती, कभी ऐसा होता है कि आप अर्पिता से कोई सजेशन लेते हैं या फैमिली, क्योंकि आप एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ आपके पूरी फैमिली में ही आधे तो सुपरस्टार्स भरे पड़े तो क्या कभी सजेशन लिया आपने, एंड कैसी तरह का सजेशन मिलता है आपको? कोई सजेशन देते हम लोग सब इंडिविजुअली काम करते हैं। यू नो मैम, हम लोग अपनी अपनी पिक्चरें बनाते हैं, सब अपने अपने सेट पे जाते हैं, सब लोग घर पे जब खाना खाते हैं तो फिल्मों की बात हम ज़्यादा करते नहीं हैं। सब लोग अपने अपने दिन में बिजी होते हैं, किसी का कुछ चल रहा है, अरबाज भाई कहीं शूट कर रहे हैं, सोहेल भाई कहीं शूट कर रहे हैं, सलमान भाई कहीं शूट कर रहे हैं, मैं कहीं शूट कर रहा हूँ। तो ऐसी बातचीत कभी होती नहीं है। और आई थिंक जब आप एक कहानी पे आप एज एन एक्टर बिलीव करते हैं, आपकी कहानी है, तो ज़्यादा लोगों का सजेशन लेके ना उस कहानी पे होता है ना, को कहावत है, कहते हैं कि ज़्यादा जो बावर्ची भी डिश को ख़राब कर देते हैं। तो ऐसा हमारा एक सबका ओपिनियन है। सब लोग अपनी फाइनल पिक्चर दिखाते हैं, फाइनल व्यूइंग जब हमारी फिल्म रेडी हो जाती है उसके बाद हम जाके सलीम साहब को पिक्चर दिखाते हैं और हमारे फाइनल रिव्यू उनसे आता है कि इनको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। और वही है हमारा जर्नी। तो एडवाइजेस की बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी की फिल्म में इंटरफेयर करता है या कोई बोलता है यार इस फिल्म में ऐसा करो, इस फिल्म में वैसा करो, चेंजेस लाओ, मुझे लगता है ये फिल्म ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सब अपने अपने कहीं ना कहीं हम हमारे पास हमारे घर के अंदर ही 4 प्रोडक्शन हाउसेस तो हैं। सब अपने अपने इंडिविजुअल सिनेमा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जो उसमें वो बिलीव करते हैं। और वही चीज़ है जो रुस्तान में भी है। मैंने ऐसे कोई एडवाइस ली नहीं, मुझे कहानी पसंद आई, हमने शुरू की, कंप्लीट करने के बाद अब फिल्म दिखाई उनको। जब कंप्लीट करके आप फिल्म दिखाते हो तो फिल्म समझ में आती है कि आपकी इमेजिनेशन क्या थी इस फिल्म के बाद। ऑल्सो आप एक प्राउड फादर भी हो तो जब क्या बच्चे आपकी फिल्में देखते हैं, जी क्या उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या समझ पाते हो मतलब जी 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 वो उनको हंसी आती है क्योंकि मैं घर पे काफ़ी मजाक करता हूँ, काफ़ी अपने बच्चों के साथ बच्चे की तरह खेलता रहता हूँ। तो उनको हंसी आती है कि जब मैं जाता हूँ सेट पर और कैमरा पे देखते हैं तो देखते हैं अरे ये क्या हुआ, सडनली घर पे तो पापा बहुत फ्रेंडली हैं और वहाँ जाके लोगों को मार रहे हैं, कोई उड़ रहा है कोई गिर रहा है, बट उनको बहुत पसंद आता है। तो मैं जब एक फ़िल्म बनाता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपने बच्चों से रिव्यू लेता हूँ, क्योंकि अगर मेरे 8 साल और 4 साल के बच्चे को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है तो ये पिक्चर समझ में आ रही। ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि कोई सोच में पड़ जाए कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है जब एक फ़िल्म बनाते हैं एक फ़िल्म परिवार के लिए बनाते हैं। मैं उस बात का बिलीव करता हूँ इसी सिनेमा में कि अगर उस सिनेमा पूरा परिवार साथ में बैठ के देख सके, मनोरंजन को साथ में एंजॉय कर सके। ये मेरी परवरिश रही है। जब मैं छोटा था बचपन में, तब मैं अपने माँ बाप के साथ जब जाता था तो हम लोग परिवार 4 में बैठ के जाते थे, तो हम ऐसी फिल्में प्रेफर करते थे जो हम सारे बैठ के देख सके, उस फिल्म के बारे में चर्चा करें, हम लोग बाद में जाके उसके बारे में बात करें। कोई ऐसा सीन, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो कि मेरे परिवार में मॉम डैड देख के थोड़े शर्मा जाएं या मैं उनको देख के ऑकवर्ड हो जाऊँ, ऐसा मेरा है नहीं। तो मैं क्या बोलते हैं वही चीज़ अपनी फैमिली का टेस्ट करता हूँ, वही फिल्म बनाता हूँ जो मेरी फैमिली साथ में बैठ के देख सके। सुश्री, अगर मैं आपकी बात करूँ, आयुष के साथ आपने काम किया, इतना लंबा वक्त गुजारा होगा शूट के दौरान, मतलब कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप मतलब लगा होगा कि हाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या कोई चीज़ें नहीं समझ में आई होगी, आपने खुद आयुष से पूछा होगा, मतलब उनकी कौन सी क्वालिटी आपको पसंद आई, उनका समझाने का तरीका, या कोई ऐसी चीज़ें उन्होंने आपको बोली जो शायद आपको आगे चल के काम आए? द थिंग इज़ लाइक ये पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए इतना फुलफिलिंग रहा है, एंड स्पेशली टू आंसर योर क्वेश्चन, वर्किंग विद आयुष हैज़ बीन सच अ इनक्रेडिबल लर्निंग एक्सपीरियंस, बिकॉज वो हर चीज़ समझाते हैं। वेन एवर ही इज़ एक्सप्लेनिंग समथिंग ही गोज इन टू द डिटेल्स ऑफ वाई ही इज़ एक्सप्लेनिंग समथिंग, सो इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड। बिकॉज कभी कभी आपको कोई बोलता है आप ये करो, तो लाइक समटाइम्स यू डोंट नो वाई यू हैव टू डू समथिंग, सो ही विल एक्सप्लेन दैट। जैसे कि हम जब शूट करते थे तो ही विल एक्सप्लेन कि आप एडिट को समझो, so then like I mean he made this whole experience such a wonderful experience for me in terms of मुझे फिल्म मेकिंग के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता है। So I hope जो भी मैंने सीखा है इस फिल्म से, I hope I can carry like learn more and imbibe it. So I think I have emerged as a better actor and a better human being for who he is and how he is with everyone on set. सो आयुष, अभी रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट में देखा था, आपने एक जवाब दिया था बहुत ही मज़ेदार, जब आप सलमान सर से पहली बार मिले थे, जब उन्होंने आपके अर्निंग पूछी थी, मैं वही रिकॉल करना चाहूँगी।
उस वक्त अगर मैं जाऊंगी, उस वक्त जब आप मिले थे उनसे पहली बार और आज जब आप मिलते हो, कितना बदलाव हो गया, मतलब कितना आप फ्रेंडली हो चुके हैं उनसे? उस टाइम मैं उनको अर्पिता के बड़े भाई से की तरह नज़र से मिला था, आज वो मेरे खुद के बड़े भाई। वो आज मैं उनको अपने बड़े भाई की तरह खुद ही फ़ोन करता हूँ, खुद ही बात करते हैं हम लोग, और बड़े भाई की डांट भी पड़ती है और बड़े भाई की मोहब्बत भी बहुत मिलती है। पहले तो आप सर बोलते थे, अब भी सर बोलते हो या नहीं, अब तो भाई? तो रुस्लान क्या उन्होंने, मतलब जो फिल्म है आपके घर पे देख लिया सबने, जी। क्या रिएक्शन क्या है? सब प्राउड हैं, सब खुश हैं कि ये फिल्म 2 साल से मेकिंग में थी, तो सब सोच रहे थे मैं 2 साल से क्या बना रहा हूँ, मुगले आज़म बना रहा हूँ। बट जब फिल्म फाइनली सामने आई तो सब काफ़ी प्राउड है। सबसे खूबसूरत चीज़ है कि उन्होंने पारा के कहा कि हमको नहीं लगा था ये फिल्म ये है, और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है, हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं वो नए हैं, प्रोड्यूसर साहब हमारे पहली बार बॉलीवुड में फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, सुश्री नहीं है, मैं तो नया ही हूँ। तो सब लोग जब एक यंग लोगों ने जब मिल के अपने सपने पूरे किए रुस्लान में, तो हमने जब बोलते ना कि उस चीज़ को प्रेजेंट किया, तो उनको खुशी हुई है देख के कि इतना एफर्ट दिखाया है इस फिल्म के अंदर। रुस्लान में हर इंसान ने बहुत मेहनत की है, डायरेक्टर साहब ने, सुश्री ने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने किया है, सब ने अपने खून पसीना हम एक किया इस फिल्म के अंदर, और वो उनको बड़े पर्दे पे दिखा, जिसके लिए वो बहुत काफ़ी खुश थे कि हमारी पिक्चर एक अंडरडॉग पिक्चर है। सबके जहन में एक था कि छोटी पिक्चर है, बट जब वो फिल्म देख रहे थे कहते हैं छोटी तो किसी एंगल से नहीं लग रही है, पैसा तुम्हारे पास इतना था, तुमने इतने पैसे में बनाया कैसे? सो आई थिंक वो सब प्रोडक्ट राइट। सो आपने रोमांटिक मूवी भी कर ली है, अब इतना एक्शन भी इससे पहले कर चुके हैं आप, इस बार भी एक्शन कर लिए, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आ रहा है, एक्शन करने में या फिर रोमांस करने में? मैम मेरे को रोमांस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं कभी भी वापस आना चाहूँगा। आई वुड लव टू रोमांस अगेन। इस फिल्म में ट्राई किया था, बट सुश्री खान का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने, ऐसा लगता था मुझे डांट देंगे किसी भी समय, तो इस फिल्म में ज़्यादा रोमांस है नहीं, मगर मैं वापस रोमांस करना चाहूँगा। मैं रोमांस का, जैसे मैंने कहा, मैं थाली फिल्म में बिलीव करता हूँ। हर फिल्म के अंदर एक हल्का सा रोमांस हो सकता है। मुझे कॉमेडी करनी है, मुझे पीरियड फिल्म करनी है, बहुत कुछ करना है। अभी तो लगता है कि ये भी शुरू ही हुआ हो। ग्रे कैरेक्टर वापस, हमेशा वापस आऊँगा। मेरे को लगता है कि कभी ना कभी मैं वापस उसमें ज़रूर आऊँगा। ऑल्सो ईद थी, ईद के मौके पर इस बार क्या किया आप लोगों ने? बिकॉज कल ही ईद हुई है, आई एम श्योर घर पे शीर खुरमा वगैरह ज़रूर बना होगा। बिरयानी आपके घर की फेवरेट, हर पूरी इंडस्ट्री को पता है कि आपके घर बिरयानी का कितना बड़ा चर्चा होता है। क्या पता चाहिए कल कितनी प्लेट बिरयानी खाई है आपने? मैम हम लोगों ने वही सिंपल था, लंच किया, पूरा परिवार मिला, सब पूरे परिवार ने बिरयानी खाई, बिरयानी के साथ चिकन खाया, जैसे नॉर्मल परिवार होते हैं वैसे हमने हाथ से खाया, और सब ने टेबल पे ये डिस्कस किया कि बिरयानी का मसाला बिरयानी के चावल से कितना घुल मिल गया है, तो उसकी खुशी मनाई। और उसके बाद फिर घर गए, सोहेल की घर में रात को ईद की पार्टी थी, जिसमें हम सब लोग एक दूसरे को मिले, हमने बाकी लोगों को इनवाइट किया। तो हमारा जो लंच होता है वो सिर्फ परिवार के लिए होता है, और फिर जब हम डिनर का टाइम आता है तो हम फिर सबके लिए पार्टी थ्रो करते हैं। ईदी क्या मिली आपको इस बार? मैं अपनी ईदी 26 की इंतजार कर, हाँ, मेरी ईदी आई थिंक पब्लिक अगर मुझे 26 को दे दे तो बहुत मजा आएगा। वाओ, आई एम श्योर इस बार ज़रूर मिलेगी। इस बार तो सारे मिलके देने वाले आपको ईदी, फिंगर क्रॉस। सो सुश्री, क्या कहना चाहेंगे, कितना मज़ा आ रहा है एंड आगे किस तरह के प्रोजेक्ट्स करना चाहेंगे आप? मैम बहुत मज़ा आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरी शुरुआत यहाँ से हो रही है। एंड आई होप लोगों को, like right now my entire focus is Ruslan and 26th of April. So आगे whatever happens I'm open to it, but right now 26th April is what I am excited and looking forward to. ओके, सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप फैंस को, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी वहाँ से एक्शन किया जा रहा है, सो लास्ट मैसेज दीजिए आपके फैंस को। प्लीज़ रुस्लान को देखनी चाहिए 26 अप्रैल को। बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से फिल्म बनाई गई है, दिल से बनाई गई है, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक बार अंदर आएंगे तो पूरा मनोरंजन पाके जाएंगे। Yes. एंड हम वेट करेंगे कि आप 26 अप्रैल को हमारा मूवी देखें, एंड वी गारंटी यू एंटरटेनमेंट एंड मोर एंटरटेनमेंट। सो सी यू ऑन 26th of April. Thank you so much guys and all the best. 26
अप्रैल को धमाल मच जाए थिएटर्स में. थैंक यू सो मच. Thank you, Thanks for thank you. chatting with you.